तो दोस्तों वेदांता को हम एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। बिजनेस को समझेंगे, डिविडेंड को इस वीडियो में समझेंगे और इस वीडियो के अंत तक आपको एक बैलेंस्ड व्यू मिलेगा कि बिजनेस में एक्चुअली में क्या हो रहा है। देखिए, पिछले कुछ महीनों में आप देखेंगे वेदांता फोकस में है डिविडेंड के लिए। पिछला अगर फाइनेंशियल ईयर 23 जो जस्ट खत्म हुआ है मार्च के महीने में, आप देख सकते हैं 101 रुपया 50 पैसे का पूरे साल में डिविडेंड आया था। शेयर प्राइस कुछ 280 के अभी आसपास में है, कभी 300 होता है। तो आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे बहुत ही मजबूत 30% के ऊपर यहां पर डिविडेंड यील्ड वेदांता की तरफ से हो रहा है। अभी अभी अगर आप देखेंगे मई के महीने में, बहुत रिसेंट में, यहां पर पहला इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी जो फाइनेंशियल ईयर 24 है जो शुरू हो चुका है ऑलरेडी, यहां पर 18 रुपए 50 पैसे का ऑलरेडी एक और डिविडेंड उनके द्वारा यहां पर जो है डिटेल्स उनकी भी आ चुकी है और मई 30 उसकी रिकॉर्ड डेट भी थी। तो डिविडेंड की जब हम बात कर रहे हैं वेदांता पिछले अगर हम 1 डेढ़ साल से बात करें तो बहुत ज्यादा यहां पर फोकस में है। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है कि चूंकि रीपेमेंट है पेरेंट का, तो डिविडेंड और ज्यादा यहां पर फोकस में रह सकता है। अब ये रीपेमेंट और पेरेंट ये क्या है? देखिए, अब जब हम वेदांता की बात कर रहे हैं, उनका पेरेंट का नाम है वेदांता रिसोर्सेस करके, ठीक है। और उनके ऊपर चूंकि बहुत बड़ा उनका बिजनेस है, सिर्फ भारत में नहीं है, भारत के बाहर भी उनका बहुत ज्यादा बिजनेस है, जो वेदांता रिसोर्सेज जो पेरेंट कंपनी है। अब उन्होंने बहुत सारी लोन लेके रखी हुई है, तो या जो डेट है वो लिया हुआ है अलग अलग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहां से। तो उनकी मैच्योरिटी भी होने वाली है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 24 जो अभी चल रहा है और 25, तो 3 बिलियन करके मैच्योरिटी है। मतलब 1 बिलियन आप समझ सकते हैं 8,000 करोड़। तो बहुत बड़ा यहां पर उनके ऊपर डेट का बर्डन है। अब डेट का बर्डन को कम करना है तो वो क्या कर रहे हैं? रीफाइनेंसिंग की कोशिश कर रहे हैं। रीफाइनेंसिंग मतलब किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमको जो भी लोन है हमको रीफाइनेंस कर दीजिए अलग टेन्योर में, फिर अलग जो इंटरेस्ट रेट है वहां पर कर दीजिए। लेकिन इस चीज को लेकर बहुत प्रोग्रेस यहां पर नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसा भी न्यूज आया था कि जो जिंक एसेट्स कंपनी के, जिंक एसेट्स जो कि साउथ अफ्रीका के जो एरिया में जिंक एसेट्स है, तो हिंदुस्तान जिंक उनको खरीद लेगी। तो उससे कुछ उम्मीद बन रही थी कि हिंदुस्तान जिंक जो कि उनको खरीदेंगे तो पैसे आएंगे और फिर डेट को लेकर थोड़ी सी चिंताएं कम हो सकती है। लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट ने थोड़ा सा यहाँ पर एक तरीके से ना बोला या फिर उनको ऐसा करने से मना किया, तो वो भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो गई है। अब ये चीज समझना जरूरी है कि इतना बड़ा चूंकि डेट बर्डन है, इसीलिए आपने पिछले कुछ 12 15 18 महीनों में देखा होगा कि वेदांता और हिंदुस्तान जिंक की तरफ से बहुत ज्यादा डिविडेंड आ रहा है। क्योंकि डिविडेंड ये सब तो कैश जनरेटिंग कंपनी है, उनका कैश जनरेट हुआ, डिविडेंड आया और फिर डिविडेंड फिर वेदांता रिसोर्सेस के पास भी जाएगा, क्योंकि वेदांता रिसोर्सेस ओन करती है किसको? वेदांता को। तो उनके पास भी पैसा आ गया डिविडेंड का और फिर बाद में वो डेट जो है वो पे कर देगी। लेकिन एक और कुछ यहाँ पर ब्रोकरेजेस और रिसर्च रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि अभी भी वेदांता के पास अभी जो कैश बैलेंस है वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। क्योंकि देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर, ये है वेदांता का, ठीक है। वेदांता का अर्निंग पर शेयर लगभग लगभग 30 रुपए के आसपास में स्क्रीनर में आप देख सकते हैं। और 30 रुपया का अगर आपका अर्निंग है एक शेयर पर, लेकिन आप एक शेयर पे 100 से ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं, मतलब क्या है कि आपके जो कैश है, रिजर्व्स है, उनको आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हो, तो वो भी क्या होगा, एक समय के बाद वो भी थोड़े से कम हो सकते हैं। तो वही ऐसा जो रिसर्च रिपोर्ट कह रही है कि ये अगले कुछ महीनों में या फिर टाइमलाइन में वो भी यहाँ पर कम होना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए वेदांता में रीफाइनेंसिंग अगले कुछ महीनों में ये जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। या उनको रीफाइनेंसिंग या लोन मिले तो बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा बिजनेस के लिए। अब बॉन्ड पेमेंट अगर आप रिसेंट का देखें, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने पे कर दिया है, मई और जून का यहाँ पर पेमेंट कर दिया है। वेबसाइट्स में मैं पढ़ रहा था कि वो उन्होंने पे कर दिया है और जो नेट डेट है वो 6.8 बिलियन डॉलर जो है ये अभी कम हो गया है। लेकिन $1 खुद ही $1 बिलियन आप 8,000 करोड़ से समझ सकते हैं, तो समझ सकते हैं आप दोस्तों 50,000 करोड़ के आसपास का डेट है, जो कि बहुत बड़ा डेट है। अल्टीमेट इंटेंशन उनका लॉन्ग टर्म में जो वेदांता रिसोर्सेज का है कि जीरो डेट तक चले जाए। वो कब होगा वो आने वाला समय ही बताएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखने जैसी है। इसीलिए जो जिंक एसेट वो भी अभी अनसर्टेनिटी है कि किस जो हिंदुस्तान जिंक खरीदेगी साउथ अफ्रीका के जो एसेट्स को, गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ
उस पर पॉजिटिव कुछ रुख दिखाया नहीं है। रिसेंटली यहाँ तक कि 4.4% जो वेदांता जो है उन्होंने अपने राइवल को ही, वेदांता रिसोर्सेस ने जो अपना स्टेक है वेदांता पर, उन्होंने अभी प्लेज भी कर दिया है 4.4% को लेकर। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो जो डिविडेंड है उसके द्वारा किस तरीके से यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन रीफाइनेंसिंग अगर हो जाता है तो बहुत हद तक बिजनेस में जो प्रेशर है वो कम यहाँ पर हो जाएगा। बाकी अगर आप बिजनेस देखेंगे, कैश जनरेटिंग बिजनेस है, मेटल्स के जो बिजनेस है। अब मेटल के जब बिजनेस की बात कर रहा हूं तो जिंक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिंक के प्राइजेस भी कम होना शुरू हो गए। अब ये जेपी मॉर्गन की बहुत ही लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा है कि 2024 जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो बहुत चैलेंजिंग हो सकता है कि जो जिंक है, एल्यूमिनियम के जो प्राइजेस हैं वो अब कम होना शुरू हो गया। अब कम होंगे, मेटल सेक्टर है तो रियलाइजेशन उनका कम होगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर कम हो सकती है। तो ये अगले कुछ महीनों में बिजनेस के हिसाब से ये भी देखना है कि जिंक और एल्यूमिनियम के प्राइसेस भी थोड़ा रिकवर हो, तो उससे क्या होगा, वेदांता है, हिंदुस्तान जिंक है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो दो चीजें रही, रीफाइनेंसिंग अगले कुछ महीनों में देखना कि किस हिसाब से उनके द्वारा जो है रीफाइनेंसिंग की व्यवस्था हो रही है, वो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर ट्रिगर रहने वाला है। और जिंक के जो प्राइसेस हैं वो किस हिसाब से रहते हैं वो एक इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है दोस्तों। लास्ट में अर्ली फाइनेंशियल आजादी के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की एनालिसिस शुरू होने वाली है, और जहां पर बड़े मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, क्या स्टॉक्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनकी एनालिसिस यहाँ पर ऐप में होने वाली है। लाइव मास्टर क्लास होगा, प्री इन्वेस्टिंग मटेरियल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और प्रीमियम वीडियोस भी आपके साथ आप इस ऐप में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ है। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।